प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरुगण धर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परया। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपिहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। गाथा पाठ करेंगे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक के ग्रंथ है और इसके अंतर्गत अनुप्रेक्षाओं की चर्चा करते करते हम निर्जरा अनुप्रेक्षा तक यहाँ आए हैं। निर्जरा का स्वरूप और उसके भेद देखने के बाद में यहाँ निर्जरा किस किस प्रकार से होती है, किससे बढ़ती हुई होती है बताई कि जैसे जैसे उपशम भाव में विशुद्धता की वृद्धि होती है और तप की वृद्धि होती है, वैसे वैसे निर्जरा की भी वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि किस प्रकार से होती है उसके यहाँ स्थान बताए गए हैं। गोमट सार्जी जीवकांड, तत्वार सूत्र और भी ग्रंथों में ये निर्जरा की वृद्धि के स्थान बताए गए हैं। तो वहां तो सब जगह जो तत्वार सूत्र में अपन ने देखे हैं उसी तरह से यहाँ थोड़ा सा, यद्यपि कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन वो स्थानों के नाम में मामूली सा फर्क है, वो हमने देखा है। देखिए सबसे पहला स्थान क्या है? मिथ्या दृष्टि। कौन सा मिथ्या दृष्टि? गाथा पढ़ लें एक बार, गाथा और पद्यानुवाद का पाठ पढ़ लेते हैं। मिच्छा दोषदिट्ठी, असंख्य गुण कमणिचरा होदी। तत्तो अणुवयधारी, तत्तो यमहवैनाणी। परम कसाय च उन्नम, विजोजोतः यखवयसीलोय। दंसण मोहति यस्य, तत्तो समगचत्तारी। हवगो यखीण मोहो, सजोयिणा होतः अजोयिया। एदे उवरिम उवरिम,
असंख्य गुण कर्मणे चर्या, असंख्य गुण हो निर्जरा, मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी को, उससे असंख्य गुणी अणुव्रति तथा विध महाव्रति को, विसंयोजक प्रथम चार कषाय का, द्रग मोह त्रय के क्षपक को, उससे गुणी उपशमक त्रय गुण थान में, उपशमक से शपक को, केवली सयोगी अयोगी जिन ये उपरिवर्ती गुण असंख्य, करे कर्म की निर्जरा। पहला स्थान बताया मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि मतलब कौन सा मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि का मतलब कौन सा मिथ्या दृष्टि? जो प्रथमोपशम सम्यक्त की उत्पत्ति में जो आगे बढ़ के वो विशुद्ध परिणाम युक्त मिथ्या दृष्टि। जी, तीन करण जो है उनको नाश करके, नाश नहीं, उपशम कर, हाँ, करणों का उपशम नहीं करना है, कर्मों का उपशम करना है। करण तो कहते हैं परिणामों को, करण अलग चीज है, कर्म अलग चीज है। जो अभी अभी अपन जो रत्नगंज शाखाचार्य में पढ़ रहे थे, जो अंतिम बात थी कि करण लब्धि के अंतिम समय में जो स्थित हुआ है वही मिथ्या दृष्टि, उसी की बात है। जो भी प्रथमोपशम सम्यक्त की पात्रता वाली में जो अंतिम पॉइंट अपन ने देखा था कि जो पांचवी लब्धि करण लब्धि, और उस करण लब्धि के तीन पार्ट्स हैं, तो उसमें से जो लास्ट वाला पार्ट है उसका नाम है अनुवृत्तिकरण। तो वो सब शब्द याद भी नहीं रहे तो भी करण लब्धि के अंतिम समय में जो स्थित है ऐसा मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि। लेकिन करण लब्धि के अंतिम समय में जो विशुद्ध परिणामों से युक्त है, उन विशुद्ध मतलब विशुद्ध तो होते हैं, लेकिन एक तो विशुद्ध परिणाम का पॉइंट पहले ही दिया, अभी अपन ने देखे ना, 10 पॉइंट अपन ने देखे प्रथमोपशम सम्यक की पात्रता की पिछली क्लास में। तो वहां एक पॉइंट ये तो था ना, तीव्र कषाय युक्त नहीं हो, मंद कषाय सहित हो, विशुद्ध हो, शुभ लेश्या वाला हो, वो सब एक में अपन ने देखा। तो वहां पे भी विशुद्ध है, और ये जो करण लब्धि के अंतिम समय में स्थित है ये भी विशुद्ध है। तो सामान्य रूप से तो विशुद्ध विशुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन उस विशुद्धि से इस विशुद्धि में बहुत अंतर है। अब ये ऐसी विशुद्धि है बिल्कुल अगले ही समय में सम्यक्त प्राप्त करेगा। वो जो पहले वाला विशुद्ध था उसमें तो अभी कुछ समयों का अंतर था, वो विशुद्धि थोड़ी कंपैरेटिवली थोड़ी कम थी। ये विशुद्धि कैसी है? ये बिल्कुल कि अगले ही समय में अब शुद्ध में जाने वाला है, ऐसी विशुद्धि है। तो ये किसको हो रही है? निर्जरा, जो करण लब्धि में के अंतिम समय में स्थित विशुद्ध परिणामों से युक्त जो जीव है वो मिथ्या दृष्टि, उसको जो कुछ निर्जरा हो रही है कर्मों की कुछ थोड़ी बहुत, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा किसको होती है? असंयत सम्यक दृष्टि। असंयत सम्यक दृष्टि यानी कौन सा गुणस्थान? उंगली से बता सकते हैं। असंयत सम्यक दृष्टि यानी सरोज भाभी गुणस्थान गलत है आपका, आप दोनों के मिलके 8 हो रहे हैं। बढ़िया, चौथा गुणस्थान असंयत सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान वाला है, ठीक है। फिर चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जो असंयत सम्यक दृष्टि है उससे अधिक निर्जरा किसको होगी? किसको होगी? बढ़िया, सब मुझे ऐसे दिखा रहे हैं। पांचवें गुणस्थान वर्ती जो देश प्रति श्रावक है उसको होगी। पंचम गुणस्थान वर्ती देश प्रति श्रावक से असंख्यात गुणी निर्जरा किसको होगी? छठे सातवें गुणस्थान वर्ती दोनों आएंगे उसमें। छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज हैं उनको होती है। छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज से भी असंख्यात गुणी निर्जरा वो किसको होती है?
तो उंगलियों से काम नहीं चलेगा। बोलिए अनीता जी। छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज से भी असंख्यात गुणी निर्जरा। उपशम श्रेणी के 3 8 9 10 गुण स्थान वर्ती ज्यादा आगे पहुंच गए आप। वर्षा जी। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले। हाँ, और गुणस्थान गुणस्थान 7वां रहेगा। आधा जवाब इनका सही है। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, महाव्रती मुनिराज हैं, उनसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले की। लेकिन अनंतानुबंधी की विसंयोजना कौन कौन से या कौन से गुणस्थान में हो सकती है? बोलिए आशा आंटी। चौथे से 7वें तक हुए। चौथे से, तो अपन इसको इस तरह से बोल सकते हैं, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज से असंख्यात गुणी निर्जरा चौथे से सातवें के बीच में अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले के होती है। चौथे से सातवां गुणस्थान, गुणस्थान लगा देना उसके आगे। चौथे से सातवें, चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान के बीच में जो कोई जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है उसके होती है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना का क्या अर्थ है? अनंतानुबंधी की विसंयोजना का क्या अर्थ है? आपको समझ आया था? स्वयं जी आप थे कल? नहीं दीदी, नहीं की दीदी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। दीदी ये तत्वा सूत्र की क्लास चल रही है। ये कार्तिकीय अनुप्रेक्षा है। तत्वार सूत्र आज वेडनेसडे हो गया ना, आज कल चलेगी थर्सडे। ओके, मुझे लगा आज बुधवार से ये तत्वा सूत्र की क्लास चलती है इसलिए मैं। ओके हाँ बोलिए सुनीता भाभी। क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना की जाती है। तो इसके लिए क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए अनंतानुबंधी कषाय को हटाना जरूरी है। मतलब वो नष्ट तो नहीं हो सकती, पर उसको अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन और हास्यादि 9 कषाय में बांटा जा सकता है। यानी कि इसका मटेरियल जो है तो उसमें अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसको विसंयोजना बोलते हैं। और ये करने वाला जो होता है वो विसंयोजक कहलाता है। 4 से 7 गुणस्थान में ये विसंयोजना हो सकती है, होती है। जो शुरू में आपने बात बोली ना, वो थोड़ी मतलब प्रॉपर नहीं है कि इसकी को नष्ट नहीं किया जा सकता है। वो तो मैंने समझाने के लिए आपको ये बात बताई थी। हमको अनंतानुबंधी की विसंयोजना किसे कहते हैं उसमें ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करना, ऐसा नहीं बोलना। हाँ, अनंतानुबंधी की विसंयोजना किसे कहते हैं? शायद सम्यक के लिए अनंतानुबंधी की विसंयोजना करना अनिवार्य है, आवश्यक है। लेकिन वैसे भी शायद सम्यक तभी प्राप्त नहीं कर रहा है, कहा था ना वो लैप्स हो जाता है। तो वैसे भी जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर लेता है अपने विशुद्ध परिणामों के निमित्त से। तो वो विसंयोजना ही उसका नाश है। जो विसंयोजना हो रही है ना अनंतानुबंधी की, वही उसका नाश है। तो ये बात तो ठीक नहीं है कि उसका नाश नहीं हो सकता है, वो उस रूप में ही नष्ट होती है। लेकिन अगर दर्शन मौका शयन नहीं किया तो वो वापस से उत्पन्न हो जाती है। इसलिए उसको विसंयोजना शब्द दिया, नाश शब्द नहीं दिया अलग से, इसलिए उसको विसंयोजना। और जब अगर शायिक सम्यक तो हो गया या दर्शन मौका भी क्षय हो गया तो शायिक सम्यक हो गया, तो फिर वो अनंतानुबंधी नष्ट ही है, फिर अकेला वो विसंयोजना रूप से नहीं है। तो अभी केवल परिभाषा बतानी है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना किसे कहते हैं।
आदि जी, अनंतानुबंधी के परमाणु जो सूक्ष्म सम्यक में दबे हुए थे, वो जागृत हो इस अवस्था के लिए अनंतानुबंधी के परमाणु को प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान समंदल के रूप में थोड़े थोड़े बांटने के रूप में और अनंतानुबंधी के परमाणु उस रूप करने को विसंयोजना कहा जाता है। या और ठीक है, आपको परिभाषा लिखाई थी, परिभाषा लिखाई थी, ये तो आप समझाने के लिए बोल रहे हैं। प्रॉपर परिभाषा मैंने आपको कल लिखवाई थी। बोली रजनी जी। अनंतानुबंधी चौकड़ी के द्रव्य को अप्रत्याख्यान आवरण आदि तथा नौकसाय आदि रूप परिणमित करने को अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहते हैं। हाँ बढ़िया, इनका थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ हो रहा था। अनंतानुबंधी के द्रव्य को, यानी अनंतानुबंधी के द्रव्य मतलब उसके परमाणु को, अनंतानुबंधी के द्रव्य को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन इन 12 कषाय तथा 9 कषाय। नीता आंटी, पहले अप्रत्याख्यानावरण है, फिर प्रत्याख्यानावरण है, पहले प्रत्याख्यान और फिर अप्रत्याख्यान। ठीक है, अनंतानुबंधी के द्रव्य को अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन इन 12 कषाय तथा 9 कषाय। सामान्य समझाने के लिए अपन केवल 3 कषाय बोल देते हैं, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, लेकिन 9 कषाय भी हैं उसमें साथ में। तो इन कषायों रूप परिणमित करने को या परिणमित होने को अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहते हैं। अनंतानुबंधी के द्रव्य को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन आदि 12 कषाय तथा 9 कषाय यानी 21 कषाय रूप परिणमित होने को अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहते हैं। और जो जीव ये काम करता है उसे अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला यानी अनंत वियोजक, अनंतानुबंधी का विसंयोजक उसको कहते हैं। ठीक है, ये जो काम हो रहा है, ये काम चौथे से 7वें गुणस्थान के बीच में कभी भी हो सकता है। कैसे होगा कि ये काम भी विशेष विशुद्ध परिणामों पूर्वक ही होता है, ऐसे कुछ भी करते करते सामान्य से नहीं होगा। ये जो काम हो रहा है, देखो जब भी कर्मों में कुछ उनको दबाना है या उनको इधर उधर कन्वर्ट होना है, दूसरे रूप परिणमित कराना है, तो उसके लिए अपने को समझ में आता है, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस से कि कुछ विशेष विशुद्धि होगी तभी काम होगा ना कर्मों में। तो विशेष विशुद्धि जो है उसको करण नाम से कहा गया शास्त्रों में, करण परिणाम। और ये करण परिणाम 3 प्रकार के होते हैं, वो अब रत्नगर शावकाचार में आ जाएगी 2-4 दिन में वो बात। तो वो विशेष विशुद्धि जो है उसको करण परिणामों के माध्यम से कहा जाता है। तो इस अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के लिए भी 3 करण परिणाम, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनवृत्तिकरण, ये 3 करण परिणाम करने होते हैं या परिणाम होने आवश्यक होते हैं। जैसे प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति के लिए ये 3 करण परिणाम आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के लिए भी ये 3 करण परिणाम अनिवार्य होते हैं। इन 3 करण परिणाम पूर्वक जो विशुद्धता होती है उसी के माध्यम से अनंतानुबंधी का द्रव्य 21 कषायों में कन्वर्ट होता है और इस प्रकार से अनंतानुबंधी का क्षय हो जाता है। उस समय तो क्षय हो गया सत्ता में से, लेकिन अगर साथ में दर्शन मोह का क्षय नहीं किया तो वो क्षय वापस से सत्ता में फिर से प्रकट हो जाता है, इसलिए उसको उस समय क्षय शब्द नहीं कहते हैं, उस समय उसको विसंयोजना शब्द से कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इन गुणस्थानों वालों से भी, इन गुणस्थान से मतलब नहीं है अनंतानुबंधी की जो विसंयोजना कर रहा है, उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा किनके होती है? उत्तम श्रेणी वालों, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थान। नहीं, सरोज आंटी, नहीं खुला था। दर्शन मोह के क्षय करने वाले, दर्शन मोह का क्षय करने वाले, बढ़िया। हाँ, दर्शन मोह का जो क्षय कर रहा है
उसको होती है। ठीक है रेखा जी। हाँ हाँ मैम यही है। अनंतानुबंधी का विसंयोजना करने वाले से भी असंख्यात गुणी निर्जरा जो दर्शन मोह का क्षय कर रहा है उसकी हो रही है। दर्शन मोह का क्षय कैसे होता है कि उसके लिए और विशेष विशुद्ध परिणाम चाहिए, तो उसके लिए भी फिर से 3 करण परिणाम चाहिए। अनंतानुबंधी की विसंयोजना हुई और फिर उसके बाद में दर्शन मोह का क्षय होता है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए विशेष विशुद्धि चाहिए करण परिणामों की, और उसके बाद में फिर दर्शन मोह का क्षय करने के लिए फिर से विशेष विशुद्धि वो करण परिणामों की चाहिए। तो ये जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है, इससे असंख्यात गुणी निर्जरा दर्शन मोह का जो क्षय कर रहा है उसके होती है। अभी दर्शन मोह के क्षय की क्या प्रक्रिया है, वो प्रोसेसिंग है। वो कब होता है, वो भी चौथे से 7वें गुणस्थान के बीच में। दर्शन मोह का क्षय भी कब होगा, या तो चौथे में हो किसी के, या किसी के 5वें में हो, या किसी के 6ठे 7वें में हो। इन 4 गुणस्थान में से किसी गुणस्थान में होता है। लेकिन जो जीव दर्शन मोह का क्षय कर रहा है उसके अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले से असंख्यात गुणी निर्जरा ज्यादा है। अभी आप समझो कि यदि अपन ऐसा लगाएं, कोई जीव सामान्य से चौथे गुणस्थान में है और कोई जीव चौथे गुणस्थान में दर्शन मोह का क्षय कर रहा है, ठीक है। एक सामान्य से चौथे गुणस्थान में है और एक चौथे गुणस्थान में दर्शन मोह का क्षय कर रहा है। तो इस सामान्य वाले जीव से ये दर्शन मोह का जो क्षय कर रहा है, इसकी कितनी गुणी निर्जरा होगी? ज्यादा होगी, कम होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। कितनी ज्यादा होगी? कितनी ज्यादा होगी? ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, आपको बराबर प्रॉपर बताना है कितनी ज्यादा होगी। ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे थोड़ी ना बता सकते हैं कितनी ज्यादा होगी। देखो कितनी बार असंख्यात को मल्टीप्लाई करना है। चौथे से 5वें वाले के असंख्यात गुणी हो रही है 1 बार असंख्यात गुणी, फिर 5वें से 6ठे 7वें वालों के असंख्यात गुणी हो रही है 2 बार असंख्यात गुणी, फिर 6ठे 7वें वालों से अनंत वियोजक के असंख्यात गुणी हो रही है 3 बार असंख्य गुणी, और इस अनंत वियोजक से दर्शन मोह के क्षय करने वाले के असंख्यात 4 बार असंख्यात गुणी, यानी असंख्यात 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 गुणी निर्जरा उसके ज्यादा हो रही है। समझ में आ रही है बात? दोनों गुणस्थान कौन से हैं? गुणस्थान दोनों के चौथाई है। यद्यपि चौथे गुणस्थान में हर समय नहीं होती है, जिस समय वो गुणस्थान प्राप्त होता है ना तभी वो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो ऐसा जीव ले लो कि जो जिसने अभी चौथा गुणस्थान प्राप्त किया है वो सामान्य सम्यक दृष्टि, और जो दर्शन मोह का क्षय कर रहा है चौथे गुणस्थान में वो सम्यक दृष्टि, लेकिन दोनों की निर्जरा में इतना अंतर है। अभी एक स्टेप नीचे आ जाओ कि एक सामान्य चौथे गुणस्थान वाला है और एक अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला चौथे गुणस्थान वाला है, तो उसके असंख्यात 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 गुणी निर्जरा अधिक होगी। ये इस तरह से लगाना है। ये मतलब किस तरह से लगा, अपन खाली असंख्यात असंख्यात बोले जा रहे हैं, लेकिन ये किस तरह से लगाना है वो समझना है। बोलिए आशा आंटी। एक तो क्या है यार, पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना जरूरी है या शायक सम्यक दर्शन बिना उसकी विसंयोजना के थोड़ी हो सकता है? पहले उसकी विसंयोजना जरूरी है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना पहले जरूरी है, फिर शायक सम्यक। और ये 4 बार आप सोचिए, 1 मिनट आप सोचिए कि अनंतानुबंधी नष्ट हुई नहीं, शायक सम्यक कैसे हो जाएगा? वो 7 प्रकृतियां सातों की सातों नष्ट होंगी तभी तो शायिक होगा ना सम्यक दर्शन। तो अनंतानुबंधी भी तो नष्ट करनी पड़ेगी उसके लिए, इसलिए जरूरी है। ये करण परिणाम 4 बार आएंगे, फिर उपशम श्रेणी में भी चढ़ने के लिए करण परिणाम आएंगे 6 बार होते हैं, 3 करण परिणाम 6 बार होते हैं। और ये उपशम श्रेणी में जो कहा, तो ये जो 21 प्रकृतियां प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इनका भी मटेरियल कहीं डलता है या नाश हो जाता है संजुलन में आके? वो अलग प्रकरण है, वो अलग प्रकरण है। अभी उपशम श्रेणी नहीं चल रही है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक आ गया समझ में? अब जो दर्शन मोह का शपक, इसको बोलते हैं दर्शन मोह शपक। दर्शन मोह का क्षय करने वाला, उसके लिए उसको शब्द क्या बोलते हैं? दर्शन मोह शपक।
तो जो दर्शन मोह के 3 प्रकृतियों का खवर्णशीलो यानी उनका शपक है, उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा किसके होती है? जो उपशमक हैं। उपशमक का मतलब होता है उपशम श्रेणी में स्थित हैं, और उपशम श्रेणी में स्थित जीव कहलाएंगे 8वें उपशम श्रेणी के 8, 9 और 10 गुण स्थान। देखो सामान्य रूप से 8, 9, 10 गुण स्थान अपन बोलते हैं, लेकिन 8, 9 और 10 गुण स्थान के 2 टाइप्स हैं, 2 प्रकार से 8, 9, 10 गुण स्थान है। एक है उपशम श्रेणी का 8वां, उपशम श्रेणी का 9वां, उपशम श्रेणी का 10वां, और फिर इधर कहेंगे तो उपशम शपक श्रेणी का 8वां, शपक श्रेणी का 9वां, शपक श्रेणी का 10वां। तो कौन से 8, 9, 10 गुण स्थान वाले के हो रही है? उपशम श्रेणी वाले 8, 9, 10 गुण स्थान वाले जीवों के। जो दर्शन मोह का शपक है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा जो जीव उपशम श्रेणी में है। उपशम श्रेणी का मतलब है कि चारित्र मोहनीय, चारित्र मोहनीय जो कर्म की प्रकृति है, मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, रजनी जी मुंबई। मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। ये इनमें से जो चारित्र दर्शन मोहनीय के 3 हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और चारित्र मोहनीय के भेद कितने हैं? 25। चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां 25। अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4, संजुलन 4, 16 और नो कशन। इस तरह से ये 25 प्रकृतियां चारित्र मोहनीय के। तो दर्शन मोह के क्षय की प्रक्रिया वो अलग काम है, वो काम अभी अपन ने देखा, दर्शन मोह का क्षय किया, अनंतानुबंधी 4 की भी संयोजना, उसके बाद में दर्शन मोह का क्षय। और अब ये जो चारित्र मोहनीय की 21 बच गई हैं, देखो दर्शन मोह का क्षय बोल रहे हैं शब्द, लेकिन अनंतानुबंधी को दर्शन मोह में ही इंक्लूड करके, वो तो उसके साथ ही पहले ही दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों के नाश के पहले ही अनंतानुबंधी 4 तो पहले नष्ट हुई। अनंतानुबंधी का विषय योजना पहले हुआ ना, अनंतानुबंधी की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? देखो जिनके भी ऊपर से जा रहा है तो थोड़ी सी मेहनत, मतलब मुझसे पूछने से पहले, ये मैं कह रही हूँ, मुझसे पूछने से पहले जिनको ये लग रहा है हमको समझ नहीं आ रहा है, तो आप दोबारा सुनना, दोबारा आप सुनना, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है 2 बार सुनने में भी फिर मुझसे पूछना, क्योंकि एक बार में ये बातें एकदम से बैठती नहीं है। कि अभी आप मेरे से पूछ लोगे, मैं भी बता दूंगी दोबारा, तो भी उसका लाभ इतना नहीं होगा। आप फिर से क्लास सुनो, ठीक है? और कोई आपके साधन में इनमें से साथ में हो तो आपस में चर्चा करने का बहुत फायदा होता है, आपस में करो बात। तो जो दर्शन मोहनीय का तो क्षय हो गया है पहले 4 से 7 गुण स्थान के बीच में, और अनंतानुबंधी भी दर्शन मोहनीय में इंक्लूड हो गई। अब क्या बचा अपने पास मोहनीय कर्म में से? 28 प्रकृतियां थी, 28 में से 7 गई, कितनी बच गई? 21 बची है, है ना? अब उन 21 प्रकृतियों पे काम करना मतलब उनको नष्ट करने की प्रक्रिया करनी है। तो नष्ट करे या तो जड़ मूल से खत्म कर दे, और जड़ मूल से नहीं खत्म करे, पुरुषार्थ थोड़ा कम हो, तो क्या काम होगा कि उनको दबाया जाता है, उपशमित किया जाता है। तो जो दर्शन मोह का चारित्र मोह का उपशम का जो काम है, चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों को दबाने का, बेहोश करने का जो काम है, वो काम कहलाता है उपशम श्रेणी। चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों के उपशम के लिए जो प्रक्रिया होती है या जो विशेष परिणाम होते हैं, जो जीव की अवस्था होती है, उसको उपशम श्रेणी कहते हैं, ठीक है? अब एक बात और, ये उपशम श्रेणी कौन, यानी ये जो काम है ये कौन कर सकता है? तो मुनिराज करेंगे, पहली बात है। 8वें 9वें 10वें गुण स्थान है, मुनिराज के गुण स्थान है, मुनिराज करेंगे। लेकिन अभी अपन सम्यक की तरह से बात कर रहे हैं, तो कौन सा सम्यक दृष्टि जीव हो? क्या उपशम श्रेणी चढ़ने से पहले, इसको चढ़ना बोलते हैं, उपशम श्रेणी चढ़ना, आरोहण करना, ऐसा शब्द भाषा में ऐसा बोलते हैं। तो जो जीव उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, यानी ये चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों को दबाने के लिए वो तैयार है,
और दबाता हुआ जा रहा है, तो क्या उसको दर्शन मोह का क्षय पहले, ये उपशम श्रेणी से पहले दर्शन मोह का क्षय होना आवश्यक है या नहीं है? उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए दर्शन मोह का क्षय होना आवश्यक है या नहीं है? और इसका जवाब हमारे 1-2 दिन पहले की जो क्लासेस हुई हैं उसमें है, लेकिन वो विषय ख्याल होना चाहिए। अभी तक तो ज्यादातर जो लोग दिखा रहे हैं वो सब गलत जवाब दिखा रहे हैं, 1-2 लोगों को छोड़ के, ठीक है ना? तो बोलिए अनीता। नहीं, जरूरी नहीं है कि वो इनका वो परीक्षा करे 10 महीने का। उपशम से भी द्वितीय उपशम करके भी वो उपशम श्रेणी। बहुत बढ़िया। अपन ने प्रथम उपशम द्वितीय उपशम में अंतर देखा था। तो द्वितीय उपशम हो ही किसके लिए रहा था? द्वितीय उपशम हो क्यों रहा था? उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए शिव उपशम से वापस से उपशम कर रहा था, शिव उपशम सम्यक्त से, तभी तो उसको द्वितीय उपशम कहा था। इसलिए ये बात ध्यान रखना कि जो जीव उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं तो उनके दर्शन मोह का क्षय यानी शायिक सम्यक्त तो हो ही गया होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। द्वितीय उपशम सम्यक्त से भी उपशम श्रेणी चढ़ी जा सकती है, और जिनको शायिक सम्यक्त हो गया है यानी दर्शन मोह का क्षय हो गया है वो भी उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। शायिक सम्यक दृष्टि भी उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं और द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि भी उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। शिवोपशम सम्यक के साथ उपशम श्रेणी आरोहण नहीं होगा। कोई भी शिवोपशम सम्यक दृष्टि जीव है तो वो उपशम श्रेणी नहीं चढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ये जो उपशमक 8, 9, 10 गुण स्थान वाले हैं, उपशम श्रेणी में 8, 9, 10 गुण स्थान वाले जीव हैं, वो या तो द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि हो सकते हैं या शायिक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, कोई से भी हो। फिर भी उनके निर्जरा किससे असंख्यात गुणी हो रही है? देखो अपन कौन सा जीव लें? अपन लें द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि है 8वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान वर्ती द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि जीव उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, और इधर ये चौथे 5वें वाले या 7वें वाले ले लो, 7वें वाले शायिक सम्यक दृष्टि हैं, 7वें वाले शायिक सम्यक दृष्टि हैं और 8वें वाले द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि हैं। किसके निर्जरा ज्यादा है? 7वें वाले के निर्जरा ज्यादा है कि वो 8वें वाले जो उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं द्वितीय उपशम सम्यक के साथ, उनके निर्जरा ज्यादा है? जवाब मैं आपको दिखा के रख रही हूँ। 8वें वालों की, यहाँ कहा ना दर्शन मोह शपक। दर्शन मोह शपक का मतलब है शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, यानी शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, वो कहलाता है दर्शन मोह शपक। तो शायिक सम्यक दृष्टि से भी असंख्यात गुणी निर्जरा, वो जो चारित्र मोह का उपशम कर रहा है उपशम श्रेणी में, भले ही वो द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन उनका अभी औपशमिक ही है, लेकिन उनके अभी निर्जरा असंख्यात गुणी अधिक है। देखो ये जो निर्जरा के स्थान बताए हैं ना, इसमें कुछ तो स्थितियां ऐसी हैं जहां पर्टिकुलर टाइम पे ही निर्जरा होती है, और कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां हर समय होती है, जैसे मुनिराज के हर समय होती है, लेकिन चौथे गुण स्थान में हर समय असंख्यात गुणी नहीं होगी, वो जिस समय प्राप्त हो रहा है उस समय होगी। ऐसे जिस समय दर्शन मोह का क्षय कर रहा है उस समय असंख्यात गुणी होगी, उसके बाद में करके फिर शायिक सम्यक दृष्टि हो गया, चौथे गुण स्थान में है तो फिर हर समय नहीं होगी। तो वो थोड़ा उसमें फर्क है, लेकिन अभी तो जो बात चल रही है, यहाँ जो स्थान बताए हैं ये प्राप्त करते समय के आधार पे समझना। फिर से बताती हूँ, पसीना तो नहीं आ रहा आप लोगों को इन बातों को सुन के? ठीक है, गर्मी तो है ही, पसीना तो आ ही सकता है, सर्दी होती तो फिर भी सोचते कि पसीना आ रहा है, लेकिन फिर से शांति से सुनिए, इतनी कुछ कठिन बातें नहीं है। नियम है, नियम को तो मतलब नियम तो सबसे सरल होते हैं, दिमाग अपना लगाना ही नहीं है, नियम है जो इस तरह के नियम है, अपना क्या दिमाग लगाना है इसमें।
बस थोड़ा सा समझें तो ध्यान रह जाते हैं। कोई जीव जो शायिक सम्यक दृष्टि है, दर्शन मोका शपक, दर्शन मोका शपक मतलब शायिक सम्यक दृष्टि हो गया। शायिक सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा, यदि कोई जीव औपशमिक यानी द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि है, लेकिन वो 8वें गुण स्थान में है, 8वें में, 9वें में, 10वें में, अपन सबसे लोअर वाला लो, 8वें गुण स्थान में है, तो भी उस 8वें गुण स्थान वर्ती जीव के इन शायिक सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक है। क्योंकि अब ये क्या काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं चारित्र मोह का उपशम। तो दर्शन मोह के क्षय से भी अधिक विशुद्धि वो चारित्र मोह के उपशम में हो रही है। इसमें भी करण परिणाम हो रहे हैं। गुणस्थानों के नाम ही है, 8वें गुणस्थान का नाम ही है अपूर्वकरण, 9वें गुणस्थान का नाम ही है अनिवृत्तिकरण। हाँ, आप लोगों में से जो भी जिनको भी गुणस्थानों के नाम याद नहीं थे, मैंने कल तुरंत ही मुझे 2 लोगों ने भेज दिए थे नाम लिख के, तो मैंने आप ग्रुप में डाले थे गुणस्थानों के नाम। तो जो भी आप लोग याद कर लें ईमानदारी से, कि जिनको याद नहीं थे और 1-2 दिन में अभी याद किए हैं, तो वो आप मुझे कहना, मैं सुनूंगी आप लोगों से। जिनको पहले से है उनसे नहीं, क्योंकि अपने पास समय कम ही होता है। तो जिनको पहले से याद है वो सुना के क्यों समय को मतलब वो करें। जिन्होंने नए याद किए हैं अभी कल के बाद, वो मुझे आप सुनाना जब भी याद कर लो कि हमने याद कर ली। ठीक है, अब आगे लिखा है, इसके बाद में जो उपशम श्रेणी के 8, 9, 10 गुण स्थान में है वो कहलाते हैं उपशमक। उन उपशमक से भी असंख्यात गुणी निर्जरा किनके होती है, जो 11वें गुण स्थान में पहुंच गए हैं। 11वें गुण स्थान का नाम क्या है, 11वें गुण स्थान का नाम बोली नीलम नदी। उपशांत मोह। उपशांत मोह। तो जो 11वें उपशांत मोह गुण स्थान में स्थित है, यानी 8, 9, 10 ये उपशम श्रेणी के, 11वां भी उपशम श्रेणी का ही कहलाता है, 4 गुण स्थान है। लेकिन 8, 9, 10 गुण स्थान में तो प्रोसेसिंग चल रही थी उनको दबाने की। 21 प्रकृतियां जो थी ना, कौन सी 21 प्रकृतियां थी, 21 प्रकृतियां कौन सी थी? बोलेंगे आप स्वयं जी, कौन सी 21 प्रकृति है? दीदी अप्रत्याख्यान, क्रोधमान, मायालोभ, और प्रत्याख्यान, क्रोधमान, मायालोभ, संजुलन, और 9 कसाय में से 9 कसाय पूरी। बढ़िया। 9 कषायों के नाम याद है आपको? हाथ से रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीलिंग, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। बढ़िया। ये 21 अनंतानुबंधी को छोड़ के बाकी सारी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन की चारों 12 और 9 कषाय। इन 21 कषायों का उपशम करने की प्रोसेसिंग चल रही थी 8, 9 और 10 गुण स्थान में। और 11वें गुण स्थान में क्या है, वो सब दब चुकी, प्रोसेसिंग कुछ नहीं है। किसी भी कषाय का उदय अब 11वें गुण स्थान में नहीं है, इसलिए उसका नाम है उपशांत मोह। मोह का मतलब है चारित्र मोह पूरी तरह से उपशांत हो गया है, दब गया है। वहां पूर्ण सुख है। कषायों के कारण दुख है, दुख की कारण कषाय है, और अब वहां कोई कषाय नहीं है। ऐसा वो 11वां गुण स्थान पूर्ण सुख का गुण स्थान है। पूर्ण सुख कह रही हूँ, अनंत सुख नहीं। ठीक है, इसलिए इसको अलग रखा है, इसलिए 11वें गुण स्थान को अलग रखा। तो उपशम श्रेणी के 8, 9, 10 गुण स्थान से असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है 11वें उपशांत मोह गुण स्थान में। ठीक है, अब ये 11वें उपशांत मोह गुण स्थान से असंख्यात गुणी निर्जरा किसके होगी, कि ऊपर पहुंचेंगे 12वें में? ऊपर नहीं पहुंचना है, वापस नीचे आएंगे, वापस नीचे आएंगे। नीचे क्यों आएंगे? क्योंकि जो शपक श्रेणी चढ़ रहा है, शपक श्रेणी का मतलब है इन 21 प्रकृतियों को नष्ट करता हुआ जो जा रहा है। और शपक श्रेणी का आरोहण कौन कर सकता है? कौन मीन्स कौन सा सम्यक दृष्टि कर सकता है? प्रथमोपशम वाला, द्वितीयोपशम वाला, श्रेयोपशम वाला कि शायिक वाला? शपक श्रेणी का आरोहण यानी शपक श्रेणी चढ़ना कौन सा सम्यक दृष्टि जीव कर सकता है? प्रथमोपशम वाला, द्वितीयोपशम वाला, क्षयोपशम वाला कि शायिक वाला?
शायिक सम्यक दृष्टि ही शपक श्रेणी चढ़ सकता है। तो ये शायिक सम्यक दृष्टि है। वो जो उपशम श्रेणी पे भी शायिक सम्यक दृष्टि चढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भले ही शायिक सम्यक दृष्टि हो उपशम श्रेणी वाला, लेकिन वो कर क्या रहा था उपशम श्रेणी में? उपशम श्रेणी में वो इन 21 कषायों को दबा रहा था, केवल जड़ मूल से नष्ट नहीं कर रहा था। और अब यहाँ शपक श्रेणी में ये जो शायिक सम्यक दृष्टि है, ये इन 21 प्रकृतियों को जड़ मूल से नाश करने का काम कर रहा है। तो दबाने में मेहनत ज्यादा है कि उनको जड़ मूल से नाश करने में, उसमें मेहनत ज्यादा है, जड़ मूल से नाश करने में। इसलिए यहाँ पर भी फिर वही वो गुणस्थानीकरण वाले हैं, पूर्वकरण अनिवृत्तिकरण आदि, तो यहाँ भी वही करण परिणाम तो है ही, और उससे भी 11वें गुणस्थान से भी एक्सट्रीम विशुद्धि यहाँ पर है। इसलिए शपक श्रेणी के जो 8, 9 और 10 गुणस्थान हैं, उनको यहाँ शब्द दिया है खवगो, यानी शपक, उसको बोलते हैं शपक। उपशम श्रेणी के 8, 9, 10 गुणस्थान वाले को बोला था उपशमक। शपक श्रेणी के 8, 9, 10 गुणस्थान वाले को बोल रहे हैं शपक। तो ये जो शपक श्रेणी के 8, 9, 10 वाले हैं, उनके असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक है। अब इन शपक 8, 9, 10 से भी असंख्यात गुणी निर्जरा, शपक श्रेणी के 8, 9, 10 के बाद में कौन सा गुणस्थान आएगा? शपक श्रेणी के 8, 9, 10 गुणस्थान के बाद में कौन सा गुणस्थान आएगा? बढ़िया, आप लोग उंगली से बता रहे हैं कुछ लोग। 12वां गुणस्थान आएगा। 11वां गुणस्थान शपक श्रेणी के रास्ते में है ही नहीं। 11वां गुणस्थान उपशम श्रेणी में ही आता है। तो शपक 8, 9, 10 के बाद में वो कहाँ पहुंचेगा? 12वें में। तो ये जो शपक श्रेणी वाले 8, 9, 10 में जितनी निर्जरा हो रही थी, उससे असंख्यात गुणी निर्जरा जो 12वें में पहुंच गया है। 12वें का नाम है क्षीण मोह, पूर्ण रूप से मोहनीय कर्म का, जहाँ क्षीण मतलब नाश हो गया है। क्षीण मतलब कमजोर नहीं, हम लोग क्षीण क्या अर्थ में लेते हैं? क्षीण हो गया, क्षीण मतलब कमजोर हो गया, कमजोर नहीं। क्षीण का मतलब है नष्ट हो गया पूरी तरह से। 11वां गुणस्थान था वो उपशांत था, दबा था, नष्ट कुछ नहीं हुआ था। और 12वें गुणस्थान में पूरी तरह से मोहनीय कर्म नष्ट हो चुका है, वहां भी पूर्ण सुख की दशा है, पूर्ण वीतरागता है, क्योंकि मोहनीय कर्म के कारण राग द्वेष होते हैं। अब हम मोहनीय कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। 12वें गुणस्थान का नाम क्या है? कोई पूरा नाम बता सकते हैं 11वें और 12वें गुणस्थान का? बोलिए अलका जी। उपशांत मोह और क्षीण मोह, ये नहीं, ये तो है ही ना पूरा नाम, जिन्होंने गुणस्थान पढ़े होंगे। आप बोलेंगे वंदना भाभी? ध्यान है? नहीं भूल गए? रेणु जी को याद है? बोलिए। उपशांत कसाय मोह, क्षीण कसाय मोह, ऐसे कुछ है। उपशांत मोह वीतराग छद्मस, क्षीण कषाय वीतराग छद्मस, ये नाम है उसका पूरा। वीतराग, वीतराग शब्द के लिए मैंने बोला, मैंने कहा ना वीतरागता है वहां पर, क्योंकि मोहनीय कर्म का पूर्ण रूप से अभाव है। मोहनीय कर्म का अभाव होते ही क्या होता है? वीतरागता। तो 11वें गुणस्थान में भी मोहनीय कर्म का अभाव है, अभाव है, उपशांत रूप से अभाव है, इसलिए वो भी वीतराग है। और 12वें गुणस्थान में भी मोहनीय कर्म का वहां तो है ही, सत्ता से ही अभाव है, क्षय हो गया है, तो 12वें गुणस्थान का नाम भी है वीतराग। तो पूर्ण वीतरागता की दशा है। तो शपक श्रेणी के 8, 9, 10 गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक है। और 12वें गुणस्थान से भी असंख्यात गुणी निर्जरा 13वें गुणस्थान वर्ती जो सहयोग केवली अनंत परमात्मा है। यद्यपि तत्वार्थ सूत्र में और गोमटसार में जो लिया है, वहां जिनमें 13वें 14वें दोनों गुणस्थान वर्ती भगवंतों को एक ही स्थान में लिया है। यहाँ पर 2 लिए हैं, सजोई ना हो तहा अजोई है, तो अलग अलग भी ले सकते हैं। तो 13वें गुणस्थान वर्ती जो अनंत परमात्मा है, उनसे भी असंख्यात गुणी निर्जरा 14वें गुणस्थान में स्थित अयोग केवली परमात्मा
उनके होती है। इस तरह से ये क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जरा के उत्तरोत्तर अधिक 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 बढ़ते बढ़ते हुए ये स्थान यहाँ पर रहे हैं। ये इनका गुणाकार, असंख्यात गुण का अर्थ मैंने पहले दिन बताया था, गुणा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 3 + 3 और 3 × 3, 3 की संख्या तो बहुत छोटी है, 10 का लगाओ, 10 10 + 10 और 10 × 10, 10 में 10 प्लस करो तो क्या आएगा 20, और 10 में 10 का गुणा करो तो क्या आएगा 100। तो यहाँ गुणाकार रूप से निर्जरा हो रही है, प्लस नहीं हो रही है, अधिक नहीं हो रही है। प्लस को बोलते हैं अधिक, कुछ अधिक, अधिक नहीं है, यहाँ गुणाकार रूप से इस तरह से मल्टीप्लाई होती। देखो आप सोचो कितनी कितनी निर्जरा हो रही है, इससे मतलब समझ में क्या आता है, असंख्यात गुणी कितनी कितनी गुणी निर्जरा हो रही है, फिर भी खत्म नहीं हुए पूरे। इतने सारे स्थान अपन ने देखे, और कुछ गुणस्थान तो ऐसे हैं वहां प्रति समय होती रहती है, कुछ गुणस्थानों में तो वो गुणस्थान प्रकट होते समय ही होती है, और कुछ गुणस्थान ऐसे हैं वहां प्रति समय हो रही है इतनी निर्जरा, फिर भी खत्म नहीं हुए। कितना माल जमा करके रखा है, कितना कर्म जमा करके रखा है कि इतनी 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 निर्जरा गुणाकार रूप से हो रही है, तो भी ऐसे नहीं, वरना तो ऐसा लगे असंख्यात गुणी हुई पहली बार में खत्म, ऐसा लगता है ना, इतनी गुणाकार रूप से हो गई तो खत्म हो जाने चाहिए। कितने कर्म जमा करके रखे हैं, कि यानी कितना कचरा भर के रखा है कि हर बार पहली बार जितना कचरा फेंका उससे असंख्यात गुना कचरा ज्यादा दूसरी बार में फेंका, उससे असंख्यात गुना ज्यादा तीसरी बार में फेंका, फिर भी खत्म नहीं हुआ। इतने इतने बार जाके 14वें गुणस्थान के अंत में वो सारे कर्म नष्ट होते हैं। इस तरह से ये गुण श्रेणी निर्जरा के स्थान यहाँ पर ने देखे हैं। बोलिए रेणु जी। मैम एक तो कल आपने जो ये जो दर्शन मोहिनी को प्रशस्त मतलब बोला था, और इसको अप्रशस्त चारित्र मोहिनी के लिए, वो मेरे को बात समझ में नहीं आई। मैंने सुनी थी मतलब वीडियो में, और एक मैं बोल रही थी कि जैसे दर्शन, एक साथ मत बोलिए, एक एक का तो जवाब होने दीजिए। मैंने किसको प्रशस्त और अप्रशस्त बोला, दर्शन मोहिनी को नहीं बोला। सुनिए मेरी बात, आपने अगर वीडियो में सुना है तो भी आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा था अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है, दर्शन मोहिनी का प्रशस्त उपशम होता है। तो अनंतानुबंधी प्रशस्त और अप्रशस्त नहीं है, दर्शन मोहिनी है, वो उपशम प्रशस्त और अप्रशस्त है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कुछ नहीं हुआ, आप लोग ध्यान मत दीजिए। वो तो मैंने इसलिए कहा था कि कुछ लोग अगर विशेष ज्ञानी हो तो फिर वो अपना बताएं फिर हाथ खड़ा करके कि इसका तो ये होता है ये होता है, इसलिए मैंने वो शब्द बोल दिए थे। कोई मतलब नहीं है उसका, अभी छोड़ दीजिए। अच्छा, दूसरी बात आप बोले कि मोहिनी दोनों अप्रशस्त ही प्रकृतियां हैं, घातिया कर्म की प्रकृतियां हैं, अप्रशस्त ही। हाँ, और और दूसरी बात मैं बोल रही थी कि जैसे आपने बोला कि मतलब जो दर्शन मोहिनी का 6 होना जरूरी नहीं है ऊपर चढ़ने के लिए, छपक श्रेणी चढ़ने के लिए, तो वो भी मेरे को थोड़ा सा समझना है। छपक नहीं, अभी भी आपने गलत सुना है, उपशम के लिए चढ़ने के लिए। हाँ, बहुत सावधानी से सुनने की और बहुत सावधानी से लिखने की आवश्यकता है। प्रकरण अभी चल रहे हैं ना दोनों ही क्लासेस में, दोबारा दोबारा सुन के मिलाना, आप लोगों ने जो भी लिखा है ना उसको मिलाना जरूर, क्योंकि मैं चेक नहीं कर सकती हूँ, तो ये काम आपको, क्योंकि कल गलत लिख लिया होगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। वो ऐसा होता है, प्रमाण हो जाता है अपने पास ये लिखा है हमने, इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। उपशमक के लिए दर्शन मोह का क्षय की अनिवार्यता नहीं। कारण क्या है कि नहीं है, बस वो उतनी विशुद्धि वो द्वितीयोपशम में हो जाती है, उसको गिर जाएगा वापस। कारण क्या है, उसका फल तो उसको मिलने वाला नहीं है, लेकिन कषायों को या कर्म को दबा कर भी इतना ऊपर चढ़ा जा सकता है। लेकिन दर्शन मोहिनी ज्यादा स्ट्रोंग है ना चारित्र मोहिनी से, मिथ्यात्व कर्म तो ज्यादा स्ट्रोंग है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। को भी दबाया तो है ही ना, दर्शन मोहिनी को साथ लेके तो नहीं गया है, दबा के तो गया है। वो उसके उदय में तो कुछ काम कर ही नहीं सकता है, उसको दबा के। स्ट्रॉन्ग तो है, और स्ट्रॉन्ग भी ये कहने की बात है, कौन स्ट्रॉन्ग है, अभी तो टाइम अपना हो गया। दर्शन मोहिनी को हम स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं,
तो दर्शन मोहनी का क्षय तो किन गुण स्थानों में हो जाता है? चौथे से सातवें गुण स्थान के बीच में। चैत मोहनी का क्षय कब होता है? वो ऊपर के 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में जाके हो रहा है। तो कौन स्ट्रांग है? जिसका पहले, जो पहले मर जाए वो स्ट्रांग है, जो बाद तक जिंदा रहे वो स्ट्रांग है। वो मतलब अब समझ में नहीं आता है। ये इसका नाम है न्याय, ये इसका नाम है दृष्टिकोण। हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, ठीक है। बोलिए। मिथ्यात्व सबका, सब पापों की जड़ मिथ्यात्व ही बोला जाता है ना। तो जब जड़ की बात कहेंगे तब उसको बड़ा कहेंगे, लेकिन हम ये भी एक दृष्टिकोण है कि वो तो सबसे कमजोर है, सबसे पहले आउट होता है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का नाश 10वें गुणस्थान के अंत में, यानी 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म नहीं है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय वहां पर भी है, बाकी के 7 कर्म पूरे ही हैं। तो देखने का नजरिया है, कहने के तरीका है, इसका नाम है न्याय। जब हम किसको मुख्य कर रहे हैं, अभी हमको मोहनीय कर्म की बलवत्ता दिखानी होती है, क्योंकि संसार में दुख देने में निमित्त नवीन कर्म बंधन का निमित्त वो मोहनीय कर्म है। इसलिए उस मोहनीय कर्म को बलवान कहा जाता है। उसके वश होकर, मिथ्यात्व के वश होकर जीव घोर पाप करता है। नए पाप का बंध ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि के उदय से, नाम कर्म के उदय से नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। मोहनीय कर्म से के उदय से जो मोह राग द्वेष होते हैं, उसके कारण नए कर्मों का बंधन होता है। इसलिए मोहनीय कर्म को बलवान और राजा और जो सब मोहनीय का कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले जो आउट होता है वो भी यही है, कर्मों का सेनापति मोहनीय कर्म, वो सबसे पहले आउट होता है, नष्ट होता है। बोलिए अलका जी। वो एक समुद्घात केवली भी एक वर्ड है ना, वहां पे भी बोलते हैं सबसे ज्यादा निर्जरा होती है 14वें गुण स्थान। समुद्घात केवली के सबसे अधिक निर्जरा। तो वो समुद्घात जो होता है वो 13वें गुण स्थान में होता है, 13वें गुण स्थान के अंत में। तो वो इसमें ही आ गए, वो जिन में ही वो आ गए। यानी पूरा समुद्घात हो तो भी होगी, नहीं हो तो भी कर्म तो जो है बाकी बचे हुए आघात वो नष्ट होने ही है। इसलिए यह सामान्य, उसमें अंतर नहीं किया समुद्घात के लिए का, जिन शब्द में वो आ गए गर्भित। चलिए, और किसी को प्रश्न तो नहीं? विषय से संबंधित ही है ना प्रश्न? वो इष्टोपदेश का इसमें डाला नहीं है क्या? मैंने यही पूछा था, विषय से संबंधित है कि नहीं। इस तरह की जो बातें हो तो जिनवाणी स्तुति के बाद पूछा करेंगे, डाल देंगे 1-2 दिन में, 1-2 दिन में डाल देंगे। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियां उछले, सहज सुख ज्ञानमय विल से, अहो प्रभुता परम पावन, वीर्य का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है।